जनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने इसको स्किप किया तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, आज की जो कथा, जो जानकारी लेकर आए हैं उसका नाम है बैतरणी नदी का डरावना रहस्य क्या है जिससे देवता भी कांपते थे। बैतरणी नदी का जन्म और उसका भयावह रहस्य क्या है, उसके बारे में आज हम आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आए हैं। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें शुरू से अंत तक। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें, इससे हमें और भी प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगे और अधर्म के रास्ते पर चलने लगे और निर्दोषों को कष्ट देने लगे, तब देवताओं की चिंता बढ़ गई और हर ओर अन्याय, छल, क्रोध और लोभ का अंधकार फैल चुका था। मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम भूल चुका था। कोई गरीबों का धन छीन रहा था, कोई माता पिता का अपमान कर रहा था, कोई धर्म का मजाक उड़ा रहा था। पृथ्वी देवी यह सब देखकर व्याकुल हो उठी। वे रोती हुई भगवान ब्रह्मा के पास पहुंची और बोली, हे सृष्टिकर्ता, मनुष्य पाप में इतना डूब चुका है कि अब पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर पा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो धर्म समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर देवताओं की सभा बुलाई। सभा में इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्र और सभी देव उपस्थित हुए। सभी ने देखा कि पाप का प्रभाव केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वर्ग तक उसकी अशुभ तरंगें पहुँचने लगी थीं। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके मुख पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हर कर्म का फल निश्चित है। यदि मनुष्य अपने कर्मों का दंड ना पाए तो संसार में संतुलन समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो पापियों को उनके कर्मों का भय दिखा सके। तभी भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उस दिव्य अग्नि से एक भयंकर धारा उत्पन्न हुई। वह धारा आग, रक्त, विष और आंसुओं से बनी थी। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि दिशाएं कांप उठी। देवताओं ने पहली बार उस दृश्य को देखकर भय महसूस किया। वही धारा आगे चलकर बैतरणी नदी कहलाई। कहा जाता है कि बैतरणी कोई साधारण नदी नहीं थी, वह जीवित थी। उसके भीतर उन सभी पापों की शक्ति बहती थी जो मनुष्यों ने युगों से किए थे। उसका जल लाल था, मानो उसमें रक्त बह रहा हो। उसकी लहरों से चीखों की आवाज आती थी। नदी में अग्नि की ज्वालाएं उठती थी और विषैले जीव तैरते थे। जो आत्मा पाप करके मरती, उसे इस नदी को पार करना पड़ता था। जब देवताओं ने उस नदी को देखा तो वे भी भयभीत हो उठे। इंद्र बोले, यदि इसकी एक बूंद भी स्वर्ग में आ जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वरुण देव ने कहा, इस नदी का जल इतना अपवित्र है कि समुद्र भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन भगवान विष्णु बोले, यही नदी संसार को न्याय देगी। इसके बाद यमराज को बुलाया गया। भगवान शिव ने कहा, हे धर्मराज, मृत्यु के बाद हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय देना हो तुम्हारा कार्य होगा। जो धर्मी होंगे वे इस नदी को आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन जो पापी होंगे उसके लिए यह नदी सबसे बड़ा भय बनेगी।
यमराज ने हाथ जोड़कर आदेश स्वीकार किया। उसी दिन से बैतरणी नदी मृत्यु लोक और यमलोक के बीच बहने लगी। कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा यमदूतों के साथ इस नदी के किनारे पहुंचती है। दूर से ही उसकी भयानक गर्जना सुनाई देती है। नदी के किनारे जलती हुई चिताओं जैसी गंध आती है। पापी आत्माओं के शरीर कांपने लगते हैं। कई आत्माएं डर के मारे रोने लगती हैं। वहाँ खड़े यमदूत कहते हैं, यही है बैतरणी, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में गौदान किया हो, धर्म किया हो, गरीबों की सहायता की हो, माता पिता की सेवा की हो, तो उसके लिए एक दिव्य गाय प्रकट होती है। वह गाय आत्मा को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा देती है। लेकिन जिसने पाप किए हों उसे इस खौलती हुई नदी में उतरना पड़ता है। जैसे ही पापी आत्मा नदी में कदम रखती है उसे लगता है मानो हजारों बिच्छू उसे डंक मार रहे हों। नदी का जल अचानक आग बन जाता है। भीतर से भयानक मगरमच्छ और विषैले सर्प निकलते हैं। वे आत्मा को नोचने लगते हैं। कई आत्माएं चीखते हुए वापस किनारे भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन यमदूत उन्हें पकड़कर फिर नदी में फेंक देते हैं। कहते हैं कि नदी के बीचों बीच सबसे भयानक दृश्य दिखाई देता है। वहाँ उन लोगों की आत्माएं तड़पती हैं जिन्होंने जीवन में दूसरों को धोखा दिया, हत्या की, निर्दोषों को सताया या धर्म का अपमान किया। वे हजारों वर्षों तक बैतरणी में डूबती उतराती रहती हैं। एक बार एक अत्याचारी राजा की मृत्यु हुई। उसने अपने जीवन में गरीबों का धन छीना था और निर्दोषों को मौत के घाट उतारा था। मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा बैतरणी के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि नदी की लहरों में आग जल रही है। वह डरकर बोला, मुझे बचाओ, मैं राजा हूँ। यमदूत हंसे और बोले, मृत्यु के बाद ना कोई राजा होता है ना भिखारी, यहाँ केवल कर्मों का न्याय होता है। राजा जैसे ही नदी में उतरा, हजारों हाथ पानी से निकले और उसे नीचे खींचने लगे। वे उन्हीं लोगों की आत्माएं थी जिन्हें उसने जीवन में कष्ट दिया था। राजा चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उधर स्वर्ग में बैठे देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो वे भी कांप उठे। इंद्र बोले, सचमुच यह नदी पापियों के लिए सबसे बड़ा नरक है। लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। कहा जाता है कि बैतरणी केवल पापियों को दंड नहीं देती बल्कि आत्मा का असली स्वरूप भी दिखाती है। जो व्यक्ति बाहर से धार्मिक दिखता है लेकिन भीतर से पापी होता है, उसकी सच्चाई नदी तुरंत पहचान लेती है। एक बार एक पंडित की मृत्यु हुई जो लोगों के सामने धर्म की बातें करता था लेकिन चोरी और छल भी करता था। उसे विश्वास था कि उसे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह बैतरणी के पास पहुंचा, नदी का जल काला हो गया। अचानक उसमें से आवाज़ आई, ढोंगी, तूने धर्म का उपयोग लालच के लिए किया, अब अपने कर्मों का फल भुगत। यह सुनकर पंडित भय से कांप उठा। कहते हैं कि बैतरणी के किनारे एक विशाल वृक्ष भी है जिस पर हजारों कौवे बैठे रहते हैं। ये साधारण कौवे नहीं होते बल्कि वे आत्माएं होती हैं जिन्होंने जीवन में दूसरों को धोखा दिया हो। वे हमेशा चीखते रहते हैं और नदी में गिरती आत्माओं को देखकर हंसते हैं। धीरे धीरे बैतरणी का भय पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। मनुष्य उसके नाम से कांपने लगे। ऋषि मुनियों ने लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देनी शुरू की। उन्होंने कहा, पाप मत करो, नहीं तो मृत्यु के बाद बैतरणी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। लेकिन कलयुग में लोग फिर भी नहीं सुधरे। वे सोचते रहे कि
मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, परंतु शास्त्र कहते हैं कि जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है उसे इस भयावह नदी का सामना अवश्य करना पड़ता है। और यही बैतरणी का सबसे बड़ा रहस्य है। यह नदी केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों के भीतर भी बहती है। जो जितना पाप करता है, बैतरणी उसके लिए उतनी ही भयानक बनती जाती है। बैतरणी नदी में छिपे भयानक जीव और यमलोक का रहस्य क्या है? बैतरणी नदी का नाम सुनते ही आत्माएं कांप उठती थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस नदी का असली भय उसके जल में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे उन रहस्यमयी जीवों में था जो पापियों की आत्माओं को अनंत पीड़ा देते थे। यमलोक में आने वाली हर आत्मा को पहले बैतरणी के किनारे लाया जाता था, जहां से उसकी असली परीक्षा शुरू होती थी। कहा जाता है कि बैतरणी के चारों ओर हमेशा घना अंधकार छाया रहता था। वहाँ न सूर्य की रोशनी पहुँचती थी और न चंद्रमा का प्रकाश। केवल लाल रंग की भयानक चमक नदी की लहरों से निकलती थी। दूर दूर तक चीखों की आवाज़ गूंजती रहती थी। ऐसा लगता था मानो हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। यमदूत पापी आत्माओं को लोहे की जंजीरों में बांधकर नदी के किनारे लाते। वहां पहुंचते ही आत्माएं डर के मारे कांपने लगती। कई आत्माएं यमदूतों के चरण पकड़कर दया की भीख मांगती, लेकिन यमदूत कठोर स्वर में कहते, जब तुम पृथ्वी पर निर्दोषों पर दया नहीं करते थे, तब तुम्हें अपने कर्म याद नहीं आए। अब न्याय से बचना असंभव है। इसी बीच नदी के भीतर हलचल शुरू हो जाती। उसका जल उफनने लगता और धीरे धीरे उसमें से भयानक जीव बाहर निकलने लगते। उन जीवों में सबसे डरावना था रक्त मकर। उसका शरीर मगरमच्छ जैसा विशाल था, लेकिन उसकी आँखें अंगारों की तरह जलती थी। उसके दांत तलवार से भी अधिक नुकीले थे। कहा जाता है कि वह उन लोगों को पकड़ता था जिन्होंने जीवन में कमज़ोर लोगों का शोषण किया हो। जैसे ही कोई पापी आत्मा नदी में उतरती, रक्तमकर उसे पकड़कर गहरे जल में ले जाता और बार बार काटता। एक बार यह एक साहूकार की आत्मा बैतरणी में उतरी। उसने जीवन भर गरीबों से ऊंचा ब्याज लेकर उसका जीवन बर्बाद किया था। जैसे ही वह नदी के बीच पहुंचा, अचानक रक्तमकर प्रकट हुआ। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि आत्मा की चीख निकल गई। अगले ही क्षण वह दैत्याकार जीव साहूकार को अपने जबड़ों में दबाकर पानी के भीतर ले गया। नदी लाल हो उठी और उसकी दर्दनाक चीखें दूर तक सुनाई देती रहीं। लेकिन रक्तमकर अकेला नहीं था। नदी में विषसर्प नामक विशाल सांप भी रहते थे। उनके शरीर से नीली आग निकलती थी। वे उन लोगों को दंड देते थे जिन्होंने जीवन में झूठ, धोखा और विश्वासघात किया हो। ये सर्प आत्माओं के शरीर से लिपट जाते और अपने विष से उन्हें जलाते रहते। उस विष की पीड़ा इतनी भयानक होती कि आत्मा मृत्यु की भीख मांगती, लेकिन यमलोक में मृत्यु भी संभव नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार एक मंत्री की आत्मा वहां लाई गई, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही मित्रों को धोखा दिया था। जैसे ही वह नदी में उतरा, सैकड़ों विसर्प उसके चारों ओर लिपट गए। मंत्री चीखते हुए बोला, मुझे बचाओ, मैं पश्चाताप करूँगा। तभी आकाश से आवाज़ आई, पश्चाताप जीवित अवस्था में नहीं किया जाता है, मृत्यु के बाद केवल न्याय मिलता है। यह सुनकर मंत्री भय से रोने लगा। बैतरणी में एक और रहस्यमयी जीव रहता था, अंधक पक्षी। उसका आकार पर्वत जितना विशाल था। उनके पंखों से काला धुआं निकलता था।
वह उन आत्माओं को उठा ले जाता था जिन्होंने जीवन में अहंकार किया हो। कहा जाता है कि वह आत्माओं को आकाश में ले जाकर नीचे नदी में फेंक देता था ताकि वे बार बार पीड़ा सहें। यमलोक के ऋषियों का मानना था कि ये सभी जीव वास्तव में पापों का रूप हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है बैतरणी उसी रूप में उसे दंड देती है। लेकिन बैतरणी का सबसे भयानक रहस्य अभी बाकी था। नदी के बीचों बीच एक स्थान था जिसे अंधकूप कहा जाता था। वहाँ का जल पूरी तरह काला था। कोई भी आत्मा उस स्थान से वापस नहीं लौटती थी। यमदूत भी उसके पास जाने से डरते थे। कहा जाता है कि अंधकूप में उन लोगों की आत्माएं गिरती थी जिन्होंने अपने माता पिता का अपमान किया हो, गुरु का तिरस्कार किया हो या धर्म का मजाक उड़ाया हो। जैसे ही ऐसी आत्मा वहां पहुंचती, नदी अचानक शांत हो जाती। फिर धीरे धीरे हजारों हाथ पानी से निकलते और आत्मा को नीचे खींच लेते। एक बार एक युवक की आत्मा वहां लाई गई जिसने अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया था। मृत्यु के बाद जब वह बैतरणी पहुंचा तो उसे विश्वास था कि वह बच जाएगा क्योंकि उसने मंदिरों में दान दिया था। लेकिन जैसे ही यह अंधकूप के पास पहुंचा, नदी से भयानक आवाज़ आई, जिसने अपने माता पिता को रुलाया उसके लिए कोई पुण्य पर्याप्त नहीं। अचानक पानी से हाथ निकले और युवक को नीचे खींचने लगे। वह चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसकी आवाज़ अंधकार में खो गई। उधर यमलोक में धर्मराज यम अपने सिंहासन पर बैठकर हर आत्मा को लेखा देखते थे। उनके पास चित्रगुप्त नामक दिव्य लेखक थे जो हर मनुष्य के कर्मों का हिसाब रखते थे। पृथ्वी पर कोई व्यक्ति कितना भी चतुर क्यों ना हो, चित्रगुप्त से कुछ नहीं छिपा सकता था। कहते हैं कि जब आत्मा यमराज के सामने पहुंचती तब उसके जीवन का हर दृश्य आकाश में दिखाई देने लगता। उसने कब झूठ बोला, कब किसी का दिल दुखाया, कब किसी की सहायता की, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता। एक बार एक प्रसिद्ध व्यापारी यमराज के सामने लाया गया। पृथ्वी पर लोग उसे बहुत धार्मिक मानते थे। वह बड़े बड़े मंदिर बनवाता था, लेकिन चित्रगुप्त ने बताया कि उसने गरीब मजदूरों का धन दबाया था और लालच में कई परिवारों को बर्बाद किया था। व्यापारी घबराकर बोला, मैंने इतने मंदिर बनवाए, क्या उसका कोई फल नहीं? यमराज बोले, धर्म दिखाने से नहीं, कर्म से होता है। इसके बाद उसे बैतरणी में फेंक दिया गया। कहा जाता है कि बैतरणी नदी आत्मा के भीतर छिपे हर पाप को पहचान लेती है। वहाँ कोई झूठ नहीं चल सकता। यदि कोई व्यक्ति बाहर से अच्छा दिखे लेकिन भीतर से पापी हो तो नदी उसका असली चेहरा प्रकट कर देती है। इसी कारण देवता भी इस नदी से डरते थे, क्योंकि बैतरणी के सामने उसके सामने कोई शक्ति, पद या छल काम नहीं आता। वहाँ केवल सत्य और कर्म का न्याय होता है। धीरे धीरे पृथ्वी पर बैतरणी की कथा फैलने लगी। ऋषि लोगों का चेतावनी देने लगे कि मनुष्य को अपने कर्मों से बचाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई धन, शक्ति या पहचान साथ नहीं जाती। लेकिन कलयुग के लोगों ने इन चेतावनियों को अंधविश्वास समझना शुरू कर दिया। उन्हें क्या पता था कि बैतरणी का सबसे भयानक रहस्य अभी भी छिपा हुआ है। वह रहस्य जिससे स्वयं यमराज भी चिंतित हो उठे। यमलोक में अनंत काल से एक नियम चला आ रहा था। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता था। कोई कितना भी
शक्तिशाली क्यों न हो, बैतरणी नदी और यमराज के न्याय से बच नहीं सकता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्वयं यमलोक में भय फैल गया। कारण था बैतरणी नदी का बदलता हुआ रूप। धीरे धीरे नदी पहले से अधिक भयानक होती जा रही थी। उसका जल और अधिक काला हो चुका था। उसकी लहरों से ऐसी चीखें निकलती कि यमदूतों तक के शरीर कांप उठते। पहले जहाँ केवल पापी आत्माएं ही तड़पती थी, अब ऐसा लगने लगा मानो नदी स्वयं क्रोध में जल रही हो। एक दिन यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे कि अचानक यमलोक की धरती कांपने लगी। चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया। बैतरणी की गर्जना इतनी तेज हो गई कि चित्रगुप्त भी भयभीत हो उठे। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अवश्य कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। यमराज तुरंत अपने विशाल काले भैंस पर सवार होकर बैतरणी के किनारे पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर स्वयं धर्मराज भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। नदी का जल उफन रहा था। उसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। हजारों पापी आत्माएं चीख रही थीं। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि नदी के बीचों बीच एक विशाल भंवर बन चुका था। वह भंवर इतना गहरा था कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। यमदूत कांपते हुए बोले, प्रभु, यह भंवर अचानक प्रकट हुआ है। जो भी आत्मा इसके पास जाती हमेशा के लिए गायब हो जाती है। यमराज गंभीर हो उठे। उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से उस भंवर को देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण रहस्यमय स्थान, जिसका वर्णन केवल प्राचीनतम ग्रंथों में मिलता था। कहा जाता था कि जब पृथ्वी पर पाप अत्यधिक बढ़ जाते हैं, तब बैतरणी के भीतर छिपा हुआ यह द्वार जाग उठता है। यह द्वार केवल आत्माओं को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार को विनाश की चेतावनी देने के लिए प्रकट होता है। उसी समय अचानक नदी से एक भयानक चीख सुनाई दी। यमदूतों ने देखा कि एक आत्मा उस भयंकर भंवर के बीच फंसी हुई थी। वह बार बार निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अदृश्य शक्तियाँ उसे नीचे खींच रही थी। वह आत्मा किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। वह एक तांत्रिक था, अत्यंत शक्तिशाली लेकिन उतना ही क्रूर। उसका नाम कालकेतु था। पृथ्वी पर उसने वर्षों तक काली शक्तियों की साधना की थी। उसने निर्दोष लोगों की बलि दी, लोगों को श्राप दिए और अपनी शक्तियों के लिए अनेक पाप किए। उसे विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कोई उसे दंड नहीं दे पाएगा। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत उसे पकड़कर बैतरणी ले आए। जैसे ही कालकेतु नदी के पास पहुंचा, बैतरणी का जल उबलने लगा। आसमान में बिजली चमकने लगी। नदी से ऐसी गर्जना निकली कि यमदूत भी पीछे हट गए। कालकेतु हंसते हुए बोला, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। मैंने मृत्यु को भी अपने बस में कर लिया है। यह सुनकर यमराज बोले, मृत्यु को जीतना असंभव है। जो जन्म लेता है उसे कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कालकेतु ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते बैतरणी की लहरें और विकराल हो गई। नदी में रहने वाले रक्त मकर, विषसर्प और अंधक पक्षी बेचैन होकर इधर उधर भागने लगे। चित्रगुप्त भयभीत होकर बोले, प्रभु, यह तांत्रिक बैतरणी की शक्ति को भड़काने की कोशिश कर रहा है। कालकेतु जोर जोर से हंसने लगा।
यदि मैं नष्ट होऊंगा तो बैतरणी भी शांत नहीं रहेगी। मैं इस नदी के भीतर छिपे अंधकार को मुक्त कर दूंगा। इतना कहते ही वह स्वयं उस विशाल भंवर में कूद गया। अगले ही क्षण पूरा यमलोक कांप उठा। भंवर से काले धुएं का विशाल तूफान निकला। ऐसा लगा मानो हजारों वर्षों से बंद कोई शक्ति जाग चुकी हो। नदी से निकलती चीखें और तेज हो गईं। कई पापी आत्माएं डर के मारे रोने लगीं। तभी उस भंवर के भीतर से 2 लाल आँखें दिखाई दीं। यमदूत भय से पीछे हट गए। कहा जाता है कि बैतरणी के सबसे गहरे अंधकार में एक प्राचीन दैत्य कैद था। क्रोधन यह बड़ी वही दैत्य था जिसे सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव ने बंद किया था। यह पाप, क्रोध और घृणा की शक्ति से बना था। यदि वह मुक्त हो जाता तो तीनों लोकों में विनाश फैल जाता। कालकेतु ने उसी दैत्य को जगाने की कोशिश की थी। धीरे धीरे नदी का जल ऊपर उठने लगा। उसकी लहरें आकाश को छूने लगीं। यमदूत भागने लगे। पहली बार यमलोक में ऐसा भय फैला था। यमराज ने अपना विशाल दंड उठाया और गर्जना की, अधर्म की शक्ति कभी धर्म को पराजित नहीं कर सकती। उन्होंने अपने दंड से दिव्य प्रकाश निकाला। यह प्रकाश सीधा भंवर पर गिरा। कुछ क्षणों के लिए पूरा यमलोक चमक उठा। लेकिन तभी भंवर के भीतर से भयानक आवाज़ आई, समय निकट आ चुका है। कलयुग का अंधकार मुझे मुक्त कर देगा। यह सुनकर स्वयं यमराज भी गंभीर हो गए। उधर कालकेत की आत्मा भंवर के भीतर तड़प रही थी। उसे यह अब समझ आ चुका था कि उसने ऐसी शक्ति को जगा दिया है जिसे नियंत्रित करना असंभव है। वह चीखते हुए बोला, मुझे बचाओ, मैं गलती कर बैठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भंवर उसे धीरे धीरे अपने भीतर निगलने लगा। उसकी चीखें दूर तक गूंजती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया, लेकिन बैतरणी शांत नहीं हुई। उस रात यमलोक में किसी ने विश्राम नहीं किया। यमराज जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। यदि पृथ्वी पर पाप बढ़ते रहे तो एक दिन बैतरणी का यह महाअंधकार द्वार पूरी तरह खुल जाएगा। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन केवल पापी ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। बैतरणी का अंतिम रहस्य और प्रलय की भविष्यवाणी। बैतरणी नदी के भीतर उठे महाअंधकार द्वार के पूरे यमलोक को हिला दिया था। कालकेतु की आत्मा उस असीम अंधकार में समा चुकी थी, लेकिन उसके द्वारा जगाई गई शक्ति अब भी शांत नहीं हुई थी। नदी लगातार उफन रही थी। उसकी लहरों से निकलती चीखें पहले से कहीं अधिक भयानक हो चुकी थीं। यमलोक के आकाश में काले बादल छा गए। बिजली की गर्जना से दिशाएं कांप उठी। यमदूत भयभीत होकर एक कोने की ओर देखने लगे। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। चित्रगुप्त गंभीर स्वर में बोले, हे धर्मराज, यदि यह अंधकार फैल गया है तो केवल यमलोक ही नहीं, तीनों लोग संकट में पड़ जाएंगे। यमराज कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि वह रहस्य प्रकट किया जाए जिसे युगों से छिपाकर रखा गया था। इतना कहते ही वे चित्रगुप्त और प्रमुख यमदूतों को लेकर यमलोक के सबसे प्राचीन स्थान की ओर बढ़े। वहाँ एक विशाल गुफा थी जिसका द्वार हजारों वर्षों से बंद था। उसके ऊपर दिव्य मंत्र अंकित थे और चारों ओर अग्नि का घेरा जल रहा। यमराज ने अपना दंड उठाया
जैसे ही उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, गुफा का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घोर अंधकार था। गुफा के मध्य में एक विशाल पत्थर रखा था, जिस पर प्राचीन भविष्यवाणी लिखी हुई थी। उस भविष्यवाणी को केवल यमराज और कुछ दिव्य शक्तियां ही जानती थी। चित्रगुप्त ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, इसमें क्या लिखा है? यमराज ने गंभीर स्वर में पढ़ना शुरू किया। जब कलयुग में पाप अपनी सीमा पार कर जाएगा, जब मनुष्य धर्म का उपहास करेगा, जब लालच और विश्वासघात संसार पर राज करेंगे, तब बैतरणी का द्वार खुलेगा। उस अंधकार से क्रोधन जागेगा और उसकी पहली गर्जना से देवता भी कांप उठेंगे। यह सुनते ही यमदूतों के चेहरों पर भय छा गया। क्रोधन वही प्राचीन दैत्य जिसे भगवान शिव ने युगों पहले बैतरणी के सबसे गहरे अंधकार में कैद किया था। कहा जाता था कि क्रोधन किसी साधारण दैत्य की तरह नहीं था, वह मनुष्यों के पापों से जन्मी शक्ति था। जितना अधिक अधर्म कर बढ़ता, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती। सृष्टि के आरंभ में उसने तीनों लोकों में ऐसा आतंक मचाया था कि देवता भी उससे भयभीत हो गए थे। उसकी एक गर्जना से पर्वत टूट जाते थे और उसकी छाया से नदियां सूख जाती थीं। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसे पराजित कर बैतरणी के अंधकार में कैद कर दिया था। लेकिन अब कलयुग के पाप उसकी कैद को कमज़ोर कर रहे थे। उसी समय अचानक पूरी गुफा कांप उठी। बाहर से भयानक गर्जना सुनाई दी। यमराज तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा कि बैतरणी नदी का जल आसमान तक उठ चुका था। उसकी लहरों में हजारों चेहरों जैसी आकृतियां दिखाई दे रही थी। वे सभी चीख रही थीं। तभी नदी के बीचों बीच वही विशाल भंवर फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसमें से केवल अंधकार नहीं निकल रहा था, उसके भीतर से एक विशाल हाथ बाहर आया। उस हाथ के नाखून तलवारों जैसे लंबे थे और उसकी त्वचा कोले की तरह काली थी। जैसे ही वह हाथ बाहर निकला, पूरी बैतरणी कांप उठी। यमदूत डर के मारे पीछे हट गए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, क्रोधन जाग रहा है। तभी भंवर के पीछे भीतर से दो विशाल लाल आंखें दिखाई दी। उनकी आग जैसी चमक से यमलोक का अंधकार भी कांप उठा। एक भयानक आवाज़ गूंजी, कलयुग का समय पूरा हो रहा है। मनुष्यों के पापों ने मेरी शक्ति को मुक्त कर दिया है। उस आवाज़ को सुनकर यमदूतों के कानों से रक्त निकलने लगा। कई आत्माएं भय से चीख उठीं, लेकिन यमराज अपने स्थान पर अड़िग खड़े रहे। उन्होंने अपना दंड उठाकर कहा, जब तक धर्म जीवित है, अधर्म की विजय नहीं हो सकती। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उनके आते ही पूरा यमलोक प्रकाश से भर गया। बैतरणी की लहरें कुछ क्षणों के लिए शांत हो गईं। क्रोधन की आवाज़ फिर गूंजी, महादेव, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। पृथ्वी स्वयं पाप में डूब चुकी है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हर युग में अधर्म बढ़ता है, लेकिन धर्म कभी समाप्त नहीं होता। इसके बाद उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और बैतरणी की ओर बढ़े। तभी क्रोधन का विशाल शरीर भंवर से बाहर निकलने लगा। उसका आकार पर्वतों से भी बड़ा था।
उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें प्रलय की अग्नि जैसी जल रही थी। उसे देखकर देवता भी भयभीत हो उठे। इंद्र बोले, यदि यह पूरी तरह मुक्त हो गया तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्रोधन हंसने लगा। उसकी हंसी से दिशाएं कांप उठी। वह बोला, मनुष्यों ने स्वयं मुझे शक्ति दी है। उनके लालच, क्रोध और पाप ही मेरा भोजन है। उधर पृथ्वी पर भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने भयानक अपने सपने देखे। कहीं नदियों का जल काला पड़ने लगा तो कहीं मंदिरों की ज्योतियां अपने आप बुझने लगीं। ऋषि मुनियों ने ध्यान में देखा कि कोई विशाल अंधकार पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन तभी भगवान शिव ने अपना त्रिशूल आकाश में उठाया। उससे निकला दिव्य प्रकाश सीधे बैतरणी के भंवर पर गिरा। पूरे यमलोक में विस्फोट जैसी गर्जना हुई। क्रोधन दर्द से चीख उठा। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। बैतरणी की लहरें शांत होने लगी। भगवान शिव बोले, जब तक संसार में एक भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा तब तक अधर्म कभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसके बाद उन्होंने अपने त्रिशूल से पुनः महाअंधकार द्वार को बंद कर दिया। धीरे धीरे बैतरणी शांत हो गई। लेकिन जाते जाते क्रोधन ने एक अंतिम बात कही, मैं फिर लौटूंगा। जब मनुष्य अपने कर्मों को पूरी तरह भूल जाएगा। उसकी आवाज़ अंधकार में विलीन हो गई। यमलोक में फिर शांति लौट आई। लेकिन उस दिन के बाद यमराज ने एक नया आदेश दिया। पृथ्वी पर हर युग में लोगों को बैतरणी की कथा सुनाई जाएगी ताकि वे अपने कर्मों को याद रखें। तभी से ऋषि मुनि लोगों को चेतावनी देते आए हैं कि पाप का मार्ग अंततः बैतरणी की ओर ही ले जाता है। कहा जाता है कि आज भी जब कोई व्यक्ति अत्यधिक अधर्म करता है तो बैतरणी की लहरें उफनने लगती हैं और यमलोक के अंधकार में क्रोध की लाल आंखें फिर चमक उठती हैं। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।